माताओं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। देखो, लाला की खुशी नहीं है, बिलाई में खुशी नहीं है। हमें लग ही नहीं रहा कि लाला का जन्म भयो। मैया यशोदा को इतनी खुशी है, ब्रजवासियों को इतनी खुशी है कि जो घर में बैठी हैं वो सब नाचने आई हैं मैया के यहाँ। मैया बधाई हो, 80 वर्ष की उम्र में तेरे लाला भयो, 80 वर्ष की उम्र में भयो है। माताओं, आपके लाला हुआ तो आपको खुशी नहीं हुई? इतनी खुशी आपको अपने लाला की भई ना, उतनी खुशी होवे अंदर मन में तो जीवन सार्थक है महाराज। क्योंकि लाला भी तो तुम्हारा ही है, वो जगत का लाला है महाराज। खुशी होनी चाहिए। सब माताएं नाचे, सब आनंद मनाए, जैसे ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं। सभी एक एक ब्रजवासी नाच रहा है। आज ये नहीं कह रहे महाराज कि यशोदा के यहाँ ललना भयो, नहीं, हमारे घर में लाला भयो। हमें खुशी है, हमें आनंद है, बड़ो आनंद है। लाला के घर में नंद उत्सव महाराज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इतनी धूमधाम से नंद उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। सब ब्रज गोपिकाएं बड़े बड़े श्रृंगार करके आ रही हैं महाराज, बड़े बड़े श्रृंगार। लेकिन आज एक माता कहने लगी, माता 99 वर्ष की बुढ़िया, एक कम है 100 वर्ष में महाराज। आज 99 वर्ष की मैया बोली, आज लाला भयो है, लाला यशोदा मैया के लाला भयो है। आज मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, श्रृंगार। अब महाराज पहले ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं, खुद श्रृंगार करने लग गई। अब जो होठों पे लगाने वाली जो चीजें है ना महाराज, वो तो आंखों में लगा ली। दिखे तो है ही ना, दिखता नहीं है महाराज। और आंखों वाली चीज होठों पे लगा ली महाराज। और लगा करके महाराज 80 वर्ष पुरानी साड़ी निकाली, विवाह की, विवाह का जोड़ा रखा था वो निकाला, बड़ा संभाल के रखा था। माताओं को साड़ियों से बड़ी प्रेम रहता है, बड़ा लगाव रहता, संभाल संभाल के रखती। तो आज उस माता ने भी बड़ा संभाल करके रखा। और 80 वर्ष पुरानी जो साड़ी का जोड़ा था महाराज, चमकना चमकना जोड़ा, आज वो पहन करके आई, पहन लिया, श्रृंगार करके आ गई। लेकिन अब नाचनो तो आवे ही ना है महाराज, नाचनो तो आवे ही ना है। अब सब नाच रहे हैं, अब बेचारी खड़ी है, क्या करे, सब खड़ी है। नंद उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं सब लोग। लेकिन आज जैसे ब्राह्मणों को पता लगा महाराज, सभी ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलवाया, सभी ब्राह्मण सांडिल मुनि को बुलवाया, सबको कहा आज हमारे घर में लाला भयो है। लेकिन महाराज आज सबने, सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा को घेर लिया। नंद बाबा को घेर कर के कहा, बाबा अब तक तो बहुत टालते रहे, अब तो पूजा पाठ करवा लो। अब तक तो टालते रहे, करवाएंगे महाराज, लेकिन अब तो महाराज तुमको पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। कहा भैया पूजा पाठ करवानी पड़ेगी तो कर दो ब्राह्मण। कैसे करें पूजा पाठ? सो कहा कि महाराज सबसे पहले जाति कर्म संस्कार होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि सबसे पहले क्या होगा? जाति कर्म संस्कार होगा। कहा महाराज करो जाति कर्म संस्कार। सभी को नंद बाबा को घेर लिया, सभी ब्रजवासियों ने, सभी ब्राह्मणों ने पूजा करवा रहे हैं, स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं ब्राह्मण। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति निस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। पूजा करवा रहे हैं ब्राह्मण। लेकिन कहा बाबा अक्षतम समर्पयामि। बाबा से कहते हैं, नंद बाबा से सभी ब्राह्मण कहते हैं कि अक्षतम समर्पयामि,
अब उसमें चावल भी रखे थे, अक्षत भी रखे थे, उसमें फूल भी रखे थे, शक्कर भी रखी थी। तो बाबा ने शक्कर लेकर के भगवान पे चढ़ा दी। ब्राह्मण कहते हैं नंद बाबा हम मंत्र किसका बोल रहे हैं, आप क्या चढ़ा रहे हो? मंत्र तो हम चावल का बोल रहे हैं कि अक्षतम समर्पयामि, आप चावल चढ़ा रहे हो। आपका ध्यान कहाँ है? कि भैया ध्यान तो वही है जहाँ मेरो लाला है, ध्यान तो वही रखो। कैसे लाला के दर्शन करूं? लेकिन नंद बाबा चावल चढ़ा दिए। ब्राह्मण कहते हैं कोई बात नहीं है नंद बाबा, आप तो जाकर के लाला के दर्शन कर आओ और हम केवल संकल्प करा लो, पूजा पाठ हम कर लेंगे सब। संकल्प करके नंद बाबा महल की तरफ चले गए। लेकिन महाराज इतना धूमधाम से उत्सव मन रहा है नंद बाबा के अंगना में, इतना धूमधाम से उत्सव मन रहा है कि नंद बाबा तो अंदर प्रवेश ही ना कर पाए, अंदर तक जा ही ना पाए रहे महाराज। अब नंद बाबा सोचते हैं कि भैया मेरो ही घर हो तो मैं ही अंदर ना जा पाया, क्योंकि इतनी खुशी है सबके अंदर, इतना आनंद है कि मेरे घर में मैं ही नहीं जा पा रहा भैया। सभी ब्रजवासी आ गए। सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। कहा नंद बाबा अब तो लाला है गयो, अब तो चकाचक घुटवाए दे। कहा भैया मैंने कब मना करी, खूब घोटो खूब पियो, खूब भांग पियो, खूब घोटो महाराज। कि नहीं बाबा अब तो घुटेगी। तो नंद बाबा ने सबको घोंट करके भांग पिलाई। कहा बाबा यदि तुम्हें लाला का दर्शन करना है तो एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा बाबा। कहा भैया क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा सो मैं सब करने के लिए राजी हूँ, लेकिन कैसे भी करके मुझे लाला के दर्शन हो जाए, कैसे भी करके मुझे अपने कन्हैया के दर्शन हो जाए। घर में जाने ही ना दे तो भैया मेरो घर धक्का, कोई इधर से धक्का देते है माता बहन, कोई उधर से देती है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। मेरे घर में मैं ही नहीं जा पा रहा भैया। कहा देख नंद बाबा अगर लाला के दर्शन करना है तो तुम्हें सजना पड़ेगा। कहा भैया सजा दो। कि नई पगड़ी पहननी पड़ेगी, दूल्हा बनना पड़ेगा, दूल्हा। कहा भैया लगा दो पगड़ी, लगा दो। नए नए वस्त्र पहनने पड़ेंगे। नए नए वस्त्र पहना दिए नंद बाबा को। अब नंद बाबा का सभी ब्रजवासी मिलकर के श्रृंगार कर रहे हैं नंद बाबा का। सभी ने श्रृंगार किया। नंद बाबा के बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए महाराज, सुंदर टोपी लगाई महाराज। लेकिन क्या कहते हैं महाराज नंद बाबा से, बाबा ऐसे मजा ना आए,